न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? जो हम बाहर से फूड लेते हैं, एक टाइप का सोर्स जो हमारे अंदर जाता है और वही ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मोस्टली हमें फूड से मिलता है, और वो फूड लेने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी ज़रूरी, हर एक काम करें, हम चल रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी करें, उस सब के लिए एनर्जी चाहिए। हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे, हम स्टेशनरी मोड पे है और हम कुछ भी नहीं करें, फिर भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो वो भी हमें न्यूट्रिशन से ही मिलती है। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, जैसे मैंने कहा ना, हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी हमें एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आवर बॉडी. We also need materials from outside in the body to grow, develop, synthesis protein and other substance needed in the body. हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, हमारे जो इंटरसेल्यूलर है उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो उन सब के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है, नया प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, वो सब सिंथेसिस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और ये एक ही सोर्स है जो है फूड, उसी से ही हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशंस। अब दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो खुद, ऑटो यानी कि सेल्फ, ऑटोमेटिक वर्ड हमने सुना ही है, तो सेल्फ न्यूट्रिशन जो लेता है, ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से उसका न्यूट्रिशन आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, ये सब क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। प्लांट्स में पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि लाइट के थ्रू अपना जो फूड का सिंथेसिस होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड होता है, पैरासाइटिक। होस्ट और पैरासाइटिक दो लोग उसमें चाहिए, मतलब कि एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेड है। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बींग्स, हम भी एक प्लांट पे डिपेंडेड है। हम हीटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंडेड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अपना फूड बनाएगा और वही फूड हम लेंगे, हीटरोट्रॉफिक लोग, ठीक है। हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? ट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से उसका न्यूट्रिशन आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, ये सब क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। प्लांट्स में पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि लाइट के थ्रू अपना जो फूड का सिंथेसिस होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड होता है, पैरासाइटिक। होस्ट और पैरासाइटिक दो लोग उसमें चाहिए, मतलब कि एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेड है। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बींग्स, हम भी एक प्लांट पे डिपेंडेड है। हम हीटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंडेड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अपना फूड बनाएगा और वही फूड हम लेंगे, हीटरोट्रॉफिक लोग, ठीक है। हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वेज। जनरल जो है हमारा रिक्वायरमेंट वो है फूड। फूड हम सबको चाहिए, पर सबका लेने का जो स्टाइल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? सबका डिफरेंट होता है, डिफरेंट वे में सब फूड लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज फूड मटीरियल, सिंपल फूड मटीरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनऑर्गेनिक यानी कि जो अपना कार्बन बेस्ड सारे चीज़ें उसमें से वो ले लेते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स, ओके, मैंने जो बोला, जो डायरेक्ट फूड ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया मतलब कि कहीं बैक्टीरिया भी है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट पे बेस्ड होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। अदर सब्सटेंस यानी कि ये ह्यूमन बींग्स है, फंजाइज है और अदर पैरासाइटिक एनिमल्स है, उसकी बात कर रहे हैं।
कि वो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है और हमारे अंदर जाके वो ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपल में कन्वर्ट होता है. This complex substance have to be broken down into the simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body. फिर उसका वो यूज करते हैं और उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं. फिर उसका ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रिशन मिलते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होता है. टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम. बायोकैटालिस्ट यानी कि जो रिएक्शन को फास्ट बनाए. रिएक्शन हो रही है उसको फास्ट बनाने में जो यूज्ड होता है उसे एंजाइम्स कहते हैं. और एंजाइम्स को हम बायोजाई एंड एनिमल्स. नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है, ये हमें पता है. जिसमें सनलाइट होता है वो एब्जॉर्ब्ड होती है क्लोरोफिल के द्वारा. It is the process by which autotrophs take in the substance from the outside and convert them into the stored form of the energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water. सिंपल मटेरियल होता है वही डायरेक्ट उसके बॉडी में मतलब कि प्लांट की बॉडी में जाता है. मतलब कि वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होता है वो लीव्स वाले पार्ट से होता है, मतलब कि शूट होता है उसके. और रूट वाले पार्ट से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है. फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट में हो जाता है. दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ विच इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट. कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स में होता है. और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि स्टार्च, और स्टार्च का जो कन्वर्जन हो किस में होता है, ग्लूकोज में होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. कार्बोहाइड्रेट किस में यूज होता है, एंड प्लांट को एनर्जी देने में. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. दिस कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट है वो किस में स्टोर होता है, मतलब कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. which serves as internal energy reserve to be used and when required by plant. वो तभी यूज़ करता है जब उसे चाहिए, मतलब ऐसे ही पूरा यूज़ नहीं कर देते. जब तक उसको प्लांट्स को एनर्जी नहीं चाहिए तब तक वो एक जगह पे स्टोर्ड रहता है. और वो स्टोर कहाँ पे रहता है, क्लोरोफिल के अंदर ही वो स्टोर रहता है. अब somewhat similar situation is seen in us where from the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of. ओके, तो हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. अब इसमें पर्टिकुलर में प्लांट की बात की है कि प्लांट में कन्वर्सन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी है. तो फर्स्ट ये जो फॉर्मूला दिए वो ग्लूकोज का दिया कि ग्लूकोज कैसे बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो मिला के जो ग्लूकोज बनता है उसका फॉर्मूला दिया. तो 6CO2 + 12H2O किसकी प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी प्रेजेंट में आता है, सनलाइट की प्रेजेंट में किस में आता है, क्लोरोफिल के अंदर आता है. और उसका किसका सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज का सिंथेसाइज होता है. तो ये फॉर्मूला दिए C6H12O6 + O2 वो रिलीज़ हो जाता है O2O और प्लस H2O भी रिलीज़ हो जाता है, प्लांट के बाहर निकल जाता है इवापोरेशन की प्रोसेस से. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during the process. फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तब कौन सी एक्टिविटी होती है उसका हमें दिया है. तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए वो मोस्ट IMP पॉइंट्स है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. लाइट जो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब लाइट जब आ जाती है तब उस लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में होते हैं. जो वाटर मोलिक्यूल में दिया है H2O वो स्प्लिट हो जाता है. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. CO2 का किस में, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें CO2 में से क्या बना, ग्लूकोज बना. हमने देखा ना इसमें क्या बना, CO2 है उसमें से क्या बना, ग्लूकोज बना. तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सा बना, कार्बोहाइड्रेट बना है. ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. तो ये 3 पॉइंट मोस्ट IMP. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल,
conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Last, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. These steps need not take place one after the other immediately. एक के बाद एक नहीं होता है, ठीक है, और सब में होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. जो डेजर्ट प्लांट से वो प्लांट ट्री है, कैक्टस है, वो सब क्या है, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. और जो एनर्जी उसने रात को जो ली है वो दिन में उसका यूज अप होके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लेट अस सी हाउ ईच ऑफ कंपोनेंट द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, ये ली है वो दिन में उसका यूज अप होके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लेट अस सी हाउ ईच ऑफ कंपोनेंट द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन दिया है हमें लीफ का, ये वाला, इसको लीफ को कट किया है और ये सारे पार्ट्स हमें इधर दिखाई दिए. फर्स्ट वाला है जो अपर एपिडर्मिस है, जो पूरे लीव्स को प्रोटेक्शन देते हैं, और लास्ट वन है लोअर एपिडर्मिस. बीच में जो सेल्स है वो क्लोरोप्लास्ट के सेल्स है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट. जो हमें ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. एयर स्पेस मतलब कि जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, एयर स्पेस भी कहते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस भी कहते हैं. गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन है, जो भी आगे आएगा हम बताऊंगी मैं, कि वो फंक्शन करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा को जो गाइड करता है वो क्या है, गार्ड सेल्स. ओके, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelle called chloroplast. बताए ना, जो एक ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट है इधर इस सेल्स में, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स है, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for the photosynthesis. Okay? Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. Plant carbon dioxide कैसे obtain करता है इसके बारे में. We had talked about stomata. Stomata सबको पता है, जो वाटर को और फूड को स्टोर करके रखता है. Which are tiny pores present on the surface of leaves. Leaves के जो ऊपर का surface होता है उसमें 10 to 12 stomatas present होते हैं. Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. इसी स्टोमाटा की वजह से गैसियस एक्सचेंज होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर, और इसी पोर्स में से गैसियस एक्सचेंज होती है और वाटर स्टोर होता है. But important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स में होगा, स्टेम में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, रूट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. Since large amount of water can also be loosed through the stomata. स्टोमाटा में से